देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज मतदान है। दोनों राज्यों में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि उत्साह के साथ लोग वोट करें, युवा और महिलाएं अधिक संख्या में वोट करें। इस बीच बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान बवाल हो गया। टीएमसी हुमायूं कबीर के समर्थकों में झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की खबरें सामने आई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अभिभावकों की तरफ से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल उन पर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की तरफ से लगाए गए आरोप के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस मामले में प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई नमो फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर की गई है। आयोग ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के अनुपालन में जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने SCERT की तरफ से प्रकाशित पुस्तकों की संख्या तथा निजी एवं सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात संबंधी आंकड़े भी मांगे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा इतना भयावह था कि एक बोलेरो गाड़ी में आग लगने से उसमें सवार 9 लोग जिंदा जल गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और राहत बचाव कार्य में जुटी टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 8:30 पर ड्रमंडगंज घाटी में 4 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद बोलेरो में आग लग गई, जिसमें चालक समेत 9 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक अन्य कार के चालक और ट्रक के खलासी की भी वाहन के नीचे दबने की मौत हो गई। मिर्जापुर सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति को देने की घोषणा की है। दिल्ली के पौष इलाके कैलाश हिल्स में एक IRS अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या और बलात्कार के मामले में सनसनी फैला दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पूर्व नौकर राहुल मीणा को द्वारिका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो गवाहियां और तथ्य सामने आए हैं वे आरोपी की अपराधी मनोवृत्ति और उसकी सोची समझी साजिश की ओर इशारा करते हैं। राहुल मीणा की दरिंदगी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में इस हत्याकांड को अंजाम देने से ठीक एक दिन पहले राहुल ने राजस्थान के अलवर में अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के मुताबिक उसका पति एक शादी में गया हुआ था, जहां वो रुक गया था, जिसका फायदा उठाकर राहुल घर पहुंचा और वारदात की अगले ही दिन उसने दिल्ली में इस दूसरी घटना को अंजाम दिया। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए 3 नगर निकायों के चेयरमैन पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी सूची के मुताबिक रेवाड़ी नगर परिषद से विनीता PL को उम्मीदवार बनाया गया है, जो नरेंद्र पीपल की पत्नी है। वहीं घारू हेड़ा नगर पालिका से अजय जांहडा को टिकट दिया गया है, जो दीनदयाल के पुत्र हैं। इसके अलावा सांपला नगर पालिका से प्रवीण कोच को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो वेद प्रकाश के पुत्र हैं। पार्टी का यह कदम चुनावी रणनीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये नया और बेहतर DBT वाला घड़ी इसमें। ओ भाई साहब, क्या DBT? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं,
घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।